हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। कल हमने हेल्पिंग वर्ब्स की दोनों टाइप ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स की थी। लेकिन मॉडल वर्ब्स में भी दो टाइप्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल वर्ब्स। आज हम करेंगे सेमी मॉडल वर्ब्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होती है। सेमी मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती। ये वर्ब्स कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का और कभी कभी एज ए मेन वर्ब काम करती है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का और कभी कभी मेन वर्ब का काम करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? इसमें आती हैं नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, ऑट टू, बी एबल टू। और सबसे मेन बात, सेमी मॉडल वर्ब्स के साथ टू लगाया जाता है। हमेशा ही नीड, डेयर, यूज्ड, ऑट, बी एबल, देखिए इन सब के साथ लगा है टू। सेमी मॉडल वर्ब्स के साथ के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो हम अब करेंगे नीड टू। देखिए नीड टू का प्रयोग कब होता है? नीड टू, नीड मतलब ज़रूरत। अगर हम डेली लाइफ में इसका मतलब निकालें तो ज़रूरत। अब नीड टू का मतलब ही यूज़ ही ज़रूरत दिखाने के लिए होता है। आपको लगता है कि ये काम मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को ज़रूरत है कि मैं ये काम कर लूँ, वहाँ पर आप सेमी मॉडल नीड टू का इस्तेमाल करोगे। आई नीड टू ईट, मुझे अब लग रहा है, मुझे खाने की ज़रूरत लग रही है, मुझे लग रहा है, मुझे ज़रूरत लग रही है कि मैं खा लूँ। आई नीड टू गो नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ज़रूरत लग रही है कि अब मुझे चले जाना चाहिए, कि अब मुझे ज़रूरत है कि मुझे अब चले जाना चाहिए। तो ज़रूरत को दिखाने के लिए, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत लग रही है तो आप वहाँ पे नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी है, जब भी आपको कोई काम ज़रूरी है कि वो आपने करना ही करना है, कि आपको ज़रूरी है कोई काम करना, वहाँ पर भी आप नीड टू का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मेहनत करो। शी नीड्स टू डू मोर प्रैक्टिस, कि अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो और अभ्यास करे ताकि वो एक बेस्ट सिंगर या बेस्ट आर्टिस्ट बन सके। जो भी काम वो कर रही है वो और अच्छे से उभर के आए। शी नीड्स टू डू मोर प्रैक्टिस, कि उसको ज़रूरी है अब उसके लिए कि वो और अभ्यास करे। ये भी हो सकता है कि उसके लिए ज़रूरी है और अभ्यास करना। क्यों ज़रूरी है? ताकि वो अच्छे मार्क्स लेके आए। वो वीक है, उसको और अभ्यास करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। जहाँ पर कोई काम ज़रूरी है वहाँ पर भी आप नीड टू का इस्तेमाल करेंगे। और नीड टू के साथ आप नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीड के साथ नॉट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आपने कोई काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है तब वहाँ पे आप इसको नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, यू नीडंट टू वरी अबाउट मी, कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है तब भी आप वहाँ पे इसका नेगेटिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और नीड नॉट को आप दो तरह से लिख सकते हैं, नीड नॉट और नीडंट। नीड नॉट जैसे आप नॉट लगाते हैं वैसे, और अगर नीडंट लिखना है तो ओ को स्किप करके आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। और अगर आपने नीड की पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करनी है लेकिन आंसर आपने नेगेटिव में देना है, तब आप क्या करोगे? तब आप नीड की पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करके उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू, जब भी मतलब जो भी आप टेंस यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो तो डू डज करोगे, पास कर रहे हो तो डिड करोगे, और अगर फ्यूचर कर रहे हो तो विल शैल करोगे। जहाँ पे मैंने पास्ट में नेगेटिव प्रेजेंट में नेगेटिव बनाना है तो मैं यूज़ कर रही हूँ डू का। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट मी, कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको कहना चाहती कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं वहाँ पे कहती यू डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट मी। अगर मैं कहती कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब मैं कहती यू विल नॉट नीड टू वरी अबाउट मी। अब हम करते हैं डेयर टू। डेयर टू का यूज़ होता है ये दिखाने के लिए हिम्मत कैसे हुई।
जब हम कई बार कोई हमें गाली देता है, जब बहुत मिसबिहेव करता है हमारे साथ, हम बड़े गुस्से में आके कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह के बोलने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। अब देखते हैं एग्जाम्पल, हाउ डेयर ही स्पीक टू मी लाइक दिस, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के बात करने की, वो मुझसे इतना छोटा है फिर भी इस तरीके से बात कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और जब हमने किसी को चुनौती देनी हो, बहुत सारे लोगों के बीच में किसी को चुनौती देनी हो, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई डेयर टू से ही इज़ रॉन्ग, कि मैंने इतने लोगों के बीच में उसको चुनौती दी कि वो गलत है, कोई इसको बोल नहीं पाया लेकिन मैंने उसको चुनौती दी कि वो गलत है। और जब हमने किसी चीज़ की हिम्मत करनी है, अगर किसी ने हिम्मत की उसके लिए भी डेयर टू, किसी को चुनौती देनी है उसके लिए भी डेयर टू, और हमने किसी चीज़ को करने की हिम्मत दिखानी है या किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई नेगेटिव में, हाँ, तब भी हम वहाँ पे डेयर का नेगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं शी डिडंट डेयर टू स्पीक अप, कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ज़ोर से बोल सके, उसमें वो कायर है, डरपोक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने किसी भी ऑफिशियल या कलीग या किसी भी रिस्पेक्टेड वन के आगे ज़ोर से बोल सके। डू यू डेयर टू ट्राई दिस, हम इंटेरोगेटिव में भी हिम्मत दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या तुम में हिम्मत है इसको ट्राई करने की, कि तुम एक बार इसको यूज़ करके देख सको, एक बार इसका ट्राई ले सको। तो कहीं भी हिम्मत अगर किसी ने की तब भी डेयर टू, अगर हमने हिम्मत दिखानी है या हमने हिम्मत नहीं दिखाई उसके लिए भी डेयर टू, और किसी को चुनौती देने के लिए भी हम डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है पास्ट हैबिट्स, यानी कि आपकी कोई पुरानी आदत जो कि आपको पहले हुआ करती थी और अब वो आदत आपकी छूट गई है, किसी पुरानी आदत को दिखाने के लिए। या फिर पास्ट स्टेट, पास्ट स्टेट मतलब आपकी कोई पहले की स्थिति, सिचुएशन, कंडीशन दिखाने के लिए भी यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मुझे पहले क्रिकेट खेलने की आदत थी। वी यूज्ड टू गो टू द गार्डन ऑफन, हमें ये आदत थी कि हम जल्दी जल्दी अक्सर ही गार्डन में जाया करते थे, हमें ये आदत थी हम जल्दी जल्दी गार्डन विजिट करके आते थे। शी यूज्ड टू लिव इन कोलकाता, वो कलकत्ता में या कोलकाता में रहती थी। ही यूज्ड टू बी ए टीचर, वह एक अध्यापक हुआ करता था। जो पहले के दो सेंटेंसेस है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट और वी यूज्ड टू गो टू द गार्डन ऑफन, ये हमारी हैबिट को दिखाते हैं। एंड शी यूज्ड टू लिव इन कोलकाता और ही यूज्ड टू बी अ टीचर, ये दोनों हमारी पुरानी स्थिति कि हम क्या थे, हमारी क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, उस चीज़ को दिखाते हैं कि वो पहले कोलकाता में रहती थी और वो पहले टीचर हुआ करता था। तो अब हमने देख लिया है यूज्ड टू का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं ऑट टू का इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले जितने भी चाहिए वाले सेंटेंसेस हैं उसके लिए ऑट टू का इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे कि मैम आपने शुड का इस्तेमाल भी चाहिए वाले सेंटेंसेस के लिए किया था। हाँ जी, ये दोनों ही चाहिए वाले सेंटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं और दोनों ही ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हैं, यानी कि नैतिकता से रिलेटेड हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इन दोनों की ऑप्शन कभी भी इकट्ठे नहीं आती। 90% चांसेस हैं कि इनमें से एक की ऑप्शन आती है, तो आप चाहिए के लिए जो भी इनमें अवेलेबल होगा, इनमें से चाहे शुड हो चाहे ऑट टू, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑट टू का इस्तेमाल कहाँ होता है। ऑट टू का इस्तेमाल होता है एडवाइस और सजेशन, यानी कि सलाह देने के लिए। जब भी हमें किसी को कोई सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, हम इस्तेमाल करते हैं ऑट टू का। यू ऑट टू बी मोर केयरफुल, तुम्हें और चौकन्ना रहना चाहिए। यू ऑट टू फॉलो योर डाइट प्लान, तुम्हें अपने डाइट प्लान का पालन करना चाहिए, अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। ऑब्लिगेशन, ऑट टू का इस्तेमाल होता है नैतिकता के लिए। अच्छी बातें, जितनी भी अच्छी बातें हैं सब नैतिकता में आती है। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों की, हमें उनका बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। जितने भी नैतिकता वाले सेंटेंस चाहिए वाले सेंटेंसेस हैं वो सब ऑब्लिगेशन में आते हैं। अच्छी बातें, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
वी ऑट टू सर्व आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। अब एक और चीज़ के लिए ऑट टू का इस्तेमाल होता है, वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आज आ जाएगा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज मैंने जो भी लॉटरी डाली आज इस बार मेरी ही निकलेगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही ऑट टू बी हेयर सून, उसे जल्दी ही यहाँ पर आना चाहिए, वो जल्दी ही यहाँ होना चाहिए। यू ऑट टू गेट द जॉब, यू आर परफेक्ट फॉर इट, मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये जॉब मिल जानी चाहिए, तुम्हें ये नौकरी मिल जानी चाहिए, तुम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, जो जो इस जॉब के लिए चाहिए वो सब तुम में है, तो ये तुम्हें मिल ही जानी चाहिए। तो ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं हम एडवाइस, सजेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और एक्सपेक्टेशन के लिए। अब हम देखेंगे बी एबल टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बी एबल टू, एबल आपको पता है किसी चीज़ को करने के योग्य होना, तो बी एबल टू यही दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, क्षमता दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ। ही इज़ एबल टू स्विम, वह स्विमिंग करने के लायक है। शी इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि वो इस लायक है, वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसमें इतनी एबिलिटी है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकती है, कि वो मुश्किल समस्याओं का हल निकालने के लायक है, के योग्य है। अब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारी योग्यता को दिखाने के लिए, हमारी अच्छी एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ होता है बी एबल टू का, और इस्तेमाल होता है मौका मिलने पर, मौका मिलने पर, अवसर मिलने पर। यू विल बी एबल टू मीट हिम टुमारो, कि तुम्हें ये मौका मिलेगा कि तुम उससे कल मिल पाओगे। जब भी कोई मौका मिलेगा ना वाली बात होती है, तब हम वहाँ पे बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू मीट हिम टुमारो, कि तुम्हें मौका मिलेगा कि तो कल तुम उससे, तुम्हारी मिलने की बहुत इच्छा थी उससे मिलने की, तो तुम्हें कल मौका मिलेगा कि तुम अपने फेवरेट सिंगर को, फेवरेट एक्टर से कल मिल पाओगे। ही विल बी एबल टू स्पीक अप इन द मीटिंग, उसे कल मौका मिलेगा मीटिंग में बोलने का। आज तक उसे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन कल उसे मौका मिलेगा कि वो मीटिंग में बोल पाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी इस पर लाइक और कमेंट कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।